आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक का लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 देख लिया। लेक्चर नंबर 1 में देखे थे सिंपल वाले स्टैटिस्टिक के, दैट इज द मीन के सम्स कैसे करेंगे। बोलो सिंपल वाले फॉर्मूला क्या था? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एंड सर उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने पूरा कंसेप्ट देखे। एक था एक्स आई, दूसरा था एफ आई, एंड उसका फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलो डन। सो हमने सर इस तरीके से देखे थे। अब हमें ये पता चल गया था सर पहले जो दिया रहता है वो ऑलवेज एक्स आई, दूसरा जो होता है उसको ऑलवेज एफ आई, और एफ आई दूसरा नंबर ऑफ समथिंग से भी रिप्रेजेंट होता है। फिर हमने देखे थे कि सर एक्स आई एफ आई का हमने मल्टीप्लाई किए, इसको एफ आई एक्स आई बोले। एफ आई एक्स आई के एडिशन को क्या बोले? सिग्मा एफ आई एक्स आई। सर एफ आई के सारे के एडिशन को क्या बोले? सिग्मा एफ आई। फिर हमने देखे थे कि सर ये कहीं ना कहीं ऐसा सिंपल वाला ही होता है, बट उसे इस तरीके से टेबल में कन्वर्ट किया जाता है। सर कैसे किया जाता है? तो 12 6 टाइम्स था, 13 8 टाइम्स था। फिर हमने इस तरीके से सबको ऐड किया, 40 किया। हमने देखा कि सर दोनों के तो आंसर सेम आ रहे हैं। बोलो क्लियर। फिर हमने इसके बाद देखे ये वाला कंसेप्ट जिसमें वेरिएंट था, वेरिएंट को हमने एक्स आई बोले और फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोले? एफ आई। उसको सॉल्व किए, सेम ये वाला था। एंड 17 नंबर में भी सेम सिचुएशन। सर वेजिस एक्स आई वापिस से नंबर ऑफ आ गया है ना। अभी हमने बात किया ना, ये सेकंड नंबर पे एफ आई होता है, या तो नंबर ऑफ समथिंग लिखा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एफ आई। सर हमने यहाँ पे देखे कि अगर हम वर्कर को हर एक कैटेगरी में डबल कर देंगे, ओके, तो सोचो उसका न्यू मीन होगा, उसमें कोई भी चेंजेस होगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा। और फिर वो 3 खतरनाक सम्स याद करो, 3 खतरनाक सम्स जो मैंने बोला था लास्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन था। एंड सर सिग्मा एक्स आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स बार इंटू एन। चेक करने का सिग्मा एक्स आई तुम कितने का कर रहे हो वो इधर लिख डालो तो तुम्हें वो इजी हो जाएगा। आई होप सो ये सारे कंसेप्ट क्लियर अब अच्छे से होंगे। बर्डन। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं मिसिंग। याद करते हो है ना? किसी की याद आती है ना? आती है नहीं आती है? हाँ आती है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे याद 2 तरीके से आते हैं, या तो एक की याद आएगी या तो 2 की याद आएगी। क्लियर? क्या बोला मैंने? या तो 1 की याद आएगी या तो 2 की याद आएगी। जब भी याद आए तो हमें किसको देखना है? क्वेश्चन को देखना है। किसको देखना है? क्वेश्चन को देखना है। और एक याद में ऑलवेज मीन का क्वेश्चन होगा तो मीन दिया ही होगा, और 2 याद में ऑलवेज मीन एंड सिग्मा एफ आई दिया ही होगा। वंस मोर सर हमने ये बात की है एब्सेंट 2 तरीके के होते हैं, या तो 1 एब्सेंट होगा या तो 2 एब्सेंट होगा। बोल रहा सर 1 एब्सेंट 2 एब्सेंट क्या होता है उस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो चेक करो सर एब्सेंट कितने? 1 एब्सेंट है। क्लियर? अब यहाँ पे चलते, यहाँ पे कितने एब्सेंट है सर? 1 एब्सेंट है। सर यहाँ पे चलते, यहाँ पे कितना एब्सेंट है सर? 1 एब्सेंट है। नेक्स्ट अपने चलते हैं सर, यहाँ पे कितना एब्सेंट है? 1 एब्सेंट है। एक ही है ना? हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं सर, यहाँ पे एब्सेंट नहीं है। तो अभी फ़िलहाल में हमारे पास जितने क्वेश्चन है सारे के सारे 1 एब्सेंट वाले, बट 2 भी एब्सेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो 1 एब्सेंट एंड 2 एब्सेंट है। तो जब भी एब्सेंट होगा तो हमें जाना है क्वेश्चन के पास, और क्वेश्चन के पास जाके बोलना है कि भाई तू 1 एब्सेंट है ना, तू क्वेश्चन मीन का है ना, तो तेरे पास मीन का वैल्यू होना चाहिए। तेरे पास मीन का वैल्यू होना चाहिए। एक बात पूछूं, मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बेस्ट है सर। तो हम यहाँ पे मीन को हटा के इधर हम लिख देते हैं एक्स बार। अगर 2 एब्सेंट हो तो क्वेश्चन के पास चले जाने का और क्वेश्चन से पूछने का, हे मालिक तू मुझे एक्स बार भी दे,
और तू मुझे सिग्मा एफ आई भी दे। हाँ या ना डन? और ये देंगे ही देंगे, नहीं देंगे तो पेपर फाड़ के फेंक देने का। हाउ, समझे मेरी बात? अब तुम्हें पता है ना मीन दिया होगा तो क्या होगा, मीन ऑफ समथिंग 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 इज मीन का वैल्यू। बोलो डन, उम्मीद करूँ इतना डन। ओके, जस्ट एब्सेंट वाले में ये कंसेप्ट समझना था। अगर एक एब्सेंट होगा तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, मीन। दो एब्सेंट है तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा, वापिस से एक एब्सेंट होगा तो क्वेश्चन में मीन, और दो एब्सेंट होंगे तो क्वेश्चन में बेस्ट है सर। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं हम। सर यहाँ पे एक एब्सेंट है, क्वेश्चन किसका है, कहाँ गया ये एफ, एक एब्सेंट है, क्वेश्चन किसका है सर, मीन का है। मीन के बाद इज, और ये वैल्यू ये दे दिए। कभी कभी इज के जगह क्या देते वो, बिकम, है ना? कभी कभी इसके जगह क्या देते हैं, बिकम। ओके, और ये वैल्यू दे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। अब फटाफट सम्स को स्टार्ट करते हैं। सर ये जो वेरिएंट दे दिया है वो है एक्स आई, फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ आई। बोल डन सर। एक्स आई है 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो सर यहाँ पे अगर एफ आई की बात करें तो एफ आई में क्या क्या है, 20 17 F 10 8 6 7 6। बोलो डन। अब यहाँ पे एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, फटाफट मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर। सबसे पहला 100, फिर 102, नेक्स्ट 7F, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 72, नेक्स्ट 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 72। सर यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई ए, सब लोग जब ऐड करना है ना इस चीज़ को फोकस करना। यहाँ पे सर ये जो एफ को है ना उसको काउंट मत करना, और 7F को काउंट मत करना। इसको इज्जत के साथ साइड में लिख देना पहले, बाकी सारे वैल्यू को ऐड करो फटाफट। जल्दी 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 जल्दी। 563। चलो एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 563, बाकी लोग क्रॉस चेक करो। 563 प्लस 7F, वेरी गुड सर। एफ आई में सबका एडिशन करो 64। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया 64, बाकियों का क्या आ रहा है? ओके, एक स्टूडेंट 64, एक स्टूडेंट 74। बोली लगा है। चलो चलो चलो, कौन जीतता है वो देखना है। तो 74। चलो 74 की बोली जीत गई। ओके, मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको डन है। चलो सो सर हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे किस तरीके से बॉक्स बनाना है। मेन जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टूडेंट क्या करते, 7 को भी ऐड कर देते और इधर लिख देते। ये मिस्टेक करना नहीं। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलो एक्स बार का वैल्यू कितना है, 7.5। परफेक्ट। ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होगा एक एब्सेंट है तो सर ये आ जाएगा 7.5। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 563 प्लस 7F, ये क्या है 74 प्लस F। चलो अब इसको क्रॉस में जाने देते, बोलो क्या आएगा 7.5 74 प्लस F। चलो फटाफट मल्टीप्लाई, 74 को 75 के साथ मल्टीप्लाई करो।
5450। ओके, तेरा क्या है? ओके, किसका 5550? ओके, परफेक्ट सर, यानी 5550 आंसर है। और एक डेसिमल है ना, तो एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो अगर हम जीरो नहीं लगाते तो भी चलेगा। बोल डन। प्लस 7.5f इज इक्वल टू 563 प्लस 7f। अब f के साथ f ले लेते हैं तो -7f आ जाएगा, और इधर 563 माइनस 555 ले लेते, बताओ कितना आ जाएगा? इधर 0.5 आ जाएगा f, और इधर कितना आ जाएगा? बोल डन 8। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अपने इधर। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/10 इज इक्वल f इज इक्वल टू 8। बोल डन सर। 5 1 जा 5 2 जा, सो 8f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 2 जा 16। दिस वन इज माई आंसर। ये क्लियर हुआ? सबको पता चला? ये जादू ना होए। इसके लिए हम इसको ओके डन। इतना क्लियर है? ओके, सो हमने किस तरीके से सिंपलीफाई किया सबको आइडिया आना चाहिए। इजी पीजी ऐसे क्वेश्चन दे देते हो, मजा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डन। ओके, देखो इसको है ना सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करना, अदरवाइज कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा मजबूत हो जाता है ना, इतना मजबूत हो जाता है ना, तकलीफ में आ जाता है स्टूडेंट। क्लियर है? डन 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 डन। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ, ओके, वो जाने के पहले सबसे पहले तुमको यहाँ देख लेने का, एक एब्सेंट है। क्वेश्चन में क्या होगा? मीन दिया होगा, मीन के बाद इज के बाद जो वैल्यू है वो दे दिया होगा, दैट इज नथिंग बट मीन। एक्स बार इज इक्वल टू 16.6 है ना, मीन 16.6। सर यहाँ पे पहला जो वैल्यू दे दिया है वो एक्स आई दे दिया है। सर फ्रीक्वेंसी दे दिया है, एफ आई दे दिया है। फ्रीक्वेंसी ना दिया तो उसकी जगह क्या बोला होगा? नंबर ऑफ, है ना। फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? नंबर ऑफ। चलो बोलो, एक्स आई का वैल्यू 8 12 15 18 20 25 30। बोल डन। यहाँ पे सर यहाँ पे 12 16 चलो फटाफट ये तुम लोग सॉल्व करके ये बॉक्स को सॉल्व करके रखो स्पीड में। ओके चलो, मुझे आंसर बताओ तो क्या आ रहा है? हाँ 96 नेक्स्ट 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 बेस्ट है। सर अब ये सब का एडिशन करना है, एक है सिग्मा एफ आई और एक ए सिग्मा एक्स आई एफ आई। सिग्मा 76 1228 प्लस 18p। मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको डन है। क्लियर है? डन। अब इसको जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है। बोलो मेन फार्मूला बोलो, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन। सर एक्स बार का वैल्यू क्या था? 16.6 इज इक्वल टू 1228 प्लस 18p अपॉन 76 प्लस p। चलो तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्रॉस में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 16.6 76 प्लस p 1228 प्लस 18p। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है? 12। ओके, बाकी स्टूडेंट का आंसर क्या है? 12616। और एक डेसिमल है ना, तो एक डेसिमल के कारण एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल, सबका ये वैल्यू आ रहा है। डन। अब इसको क्या करोगे तो सर 18p को हम इधर रहने देते, 16.6p को सामने भेजते। 1261.6 माइनस 1228
चलो फटाफट माइनस करके बताओ। 33.6 परफेक्ट 33.6। अगर मैं बात करूँ तो 336/10 ये आ जाएगा 14/10p। 10 कैंसल आउट। और यहाँ पे कटिंग करके बताओ p का आंसर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर। 14 के टेबल में कटिंग से कब आ जाता है 336? पहले 2 से कर दो तो 2 7 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, फिर 7 से कर दो 7 2 जा 14, 2 7 4 जा 28 यानी 24। दिस वन इज माई फाइनल आंसर। बोलो डन इतना क्लियर सारे स्टूडेंट? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 20। सर क्वेश्चन नंबर 20 में फिर हम देखेंगे तो सर एक एब्सेंट है। अगर एक एब्सेंट है तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा सर? मीन दिया होगा, और मीन का वैल्यू कितना दे दिया है? 16.6। सेम क्वेश्चन है, डन। तो ये नहीं करना है, ठीक है। चलो सो यहाँ पे अपने आ जाते हैं वापस से। सर एक एब्सेंट है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा? मीन समथिंग 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 इज ये वाला वैल्यू। बोलो डन। ये सॉल्व हो जाएगा, डन। आज छेल्ले में हमें ये सॉल्व कर देना है तुम्हें। बोलो डन इतना? ओके सो नेक्स्ट टाइप पे अपने चलते हैं, जिसे हमें बोला गया है सर शॉर्टकट मेथड। क्या बोला गया है? शॉर्टकट मेथड। हम माइंड में ऐसा सेट करेंगे, हम कहाँ के लोग हैं? अहमदाबाद के लोग हैं। हम बड़ा ही शॉर्टकट मारना पसंद करते हैं। हम कहाँ के लोग हैं? हम क्या पसंद करते हैं? शॉर्टकट मारना। क्या पसंद है? शॉर्टकट मारना। ओके तो याद रखना ये शॉर्टकट यानी क्या? अहमदाबाद मेथड। बोलो डन यहाँ पे। सर ये क्यों आपने यहाँ पे ये किया? इससे ये मैच हो रहा है। ए समझे क्या मेरी बात को? मेरी भावनाओं को समझे कि नहीं समझे? है ना। अहमदाबाद शॉर्टकट मेथड आते ही अपने को माइंड में सेट करना है, हमें शॉर्टकट मारना है। शॉर्टकट कौन मारेगा? अहमदाबाद वाले, यानी DI मारेगा। बोलो डन इतना? बस आप सारे वैल्यू पहले ऑलवेज क्या दिया रहता है सर? XI, और दूसरा नंबर ऑफ समथिंग दे, इसको क्या बोलेंगे? FI। चलो बोलो XI का वैल्यू क्या है? 58 60 62 65 66 68 और FI का वैल्यू 15 14 20 18 85। मेरी बात को ध्यान से समझना। ये पहले हमें क्या लिखना है? XI, है ना। तो XI में क्या क्या वैल्यू? ये पूरा के पूरा वैल्यू है। ये पूरे वैल्यू को मैं इधर लिखूंगा 58 60 62 65 66 68। बोलो डन। यहाँ पे सबका फोकस यहाँ, सबका फोकस यहाँ। देखो हमारा ट्राई ये रहता है कि इसमें से ए मिडल वन को ले कोई भी सकते हो, आंसर सेम आएगा, बट मिडल वन को लो तो बेस्ट। ओके तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, मैं 65 को ए अज्यूम करता हूँ। बोल डन। मैं क्या कर रहा हूँ? 65 को ए अज्यूम। सर मुझे 62 लेने की इच्छा है, ले लो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? डन। ओके तुम्हारी इच्छा, तुम किसी को भी लेके जा सकते हो, है कि नहीं सर्वज्ञ? हाँ सो माइनस 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 सर्वज्ञ 65 को ले जाएगा ना तू? 65 65 65 65। बोल डन। ओके अब यहाँ पे जस्ट इसे माइनस करना है। ये ओके चलो बताओ फटाफट। पहला क्या आ जाएगा? -7। नेक्स्ट, और माइनस को ब्रैकेट में ही रखेंगे ऑलवेज। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। बोल डन। यहाँ पे सर अब हमें ना यहाँ पे FI को DI के साथ यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। बोल डन। चलो तो बताओ फटाफट क्या आएगा? -105। नेक्स्ट -70। नेक्स्ट -60। नेक्स्ट 0। नेक्स्ट 8। नेक्स्ट। बोल डन। अब क्या करने का ना, ये तीनों को सबसे पहले ना तुमको एडिशन कर देने का।
क्योंकि माइनस 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 तो ऐड ही होंगे ना। ओके, ऐड कर डालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 70 + 60 130, 130 + 100 230, 230 + 5 235। हाँ, नहीं दौड़ाने का, एक लॉजिक समझ। माइनस का मतलब इधर देना है। पहले तुझे 105 रुपये देना है, तू उधारी लेके बैठा है। फिर तुझे 70 रुपीज़ एक को देना है, फिर तुझे 60 रुपीज़ एक को देना है। तो तीनों तो देने वाले हुए ना, तो तू सबको ऐड करेगा ना, कितना देना है मुझे। डन। बेसिक लेक्चर में एब्सेंट रहा है लगता है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 8 + 15 कितना होता है? 23। अब ये प्लस माइनस माइनस, अब हमें माइनस करना है। सर 235 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 212। वो भी बड़े की साइन लगेगी, बड़ा यानी नेगेटिव। बोल डन। सर इधर मैं लिखूंगा -212। बोलो क्लियर। और ये वैल्यू किसका है सर? तो ये वैल्यू है सिग्मा FI/DI। सर यहाँ पे मुझे किसका वैल्यू चाहिए? सिग्मा FI। चलो ये सबको एडिशन करके बताओ कितना आ रहा है? क्या हुआ? 80 पक्का? चलो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 80। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। अब ध्यान से समझना, अपने तो मीन निकाल रहे तो x बार तो x बार ही है। बोलो डन। सबसे पहले है ना ये वाले वैल्यू को लिखेंगे। लास्ट टाइम भी याद करो, पहले हमने इसको ही लिखा था। उधर सिग्मा FI था सिर्फ, और इधर सिग्मा FI/DI है, और नीचे किसको लिखे थे हमने? सिग्मा FI। इतना क्लियर है सबको पहले? ओके। और इधर एक्स्ट्रा कौन आया? ए आया है ना, तो जस्ट ए को प्लस। समझ गए मेरी बात? सो बोलो x बार = a + सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। वंस मोर, x बार = अपॉन सिग्मा FI। सर यहाँ पे हमें सारे वैल्यू को पुट कर देना है। ओके, x बार = a का वैल्यू है 65, सिग्मा FI/DI का वैल्यू कितना है? -212 अपॉन सिग्मा FI का वैल्यू क्या है? 80। चलो 212 डिवाइड बाई 80 कर डालो फटाफट, डेसिमल में निकालो। 212 डिवाइड बाई 80, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो एटलीस्ट लाना। ओके लेट्स सी, एक स्टूडेंट का 2.65 आया है, बाकी स्टूडेंट चेक करके बताओ। 2.65। वेरी गुड। ओके, 2 का आ गया है 2.65। ओके परफेक्ट परफेक्ट। ओके सो सर डिवाइड करने पे 2.65 वैल्यू आएगा। बोल रहा है यहाँ पे। सर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 62.35। 62.35। सर ये जो है ना x बार का आंसर है। और ये सारे के सारे डेटा किस में दिए थे? इन सेंटीमीटर था ना, तो इसका भी आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। बोल डन। इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बताओ। डन। सर यानी हमें पता चल गया कि शॉर्टकट मेथड को कैसे सॉल्व करने का। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो फॉर्मूला माइंड में सेट करना है। बोलो क्लियर? डन। सो एक बार हम थोड़ा सा डिस्कशन करते, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। बताओ मुझे सर, हमने सबसे पहले एक अनग्रुप डेटा किए थे। अनग्रुप डेटा का मतलब क्या? 2,3, 8,7, 5,3 ऐसा वैल्यू था ना स्टार्टिंग वाला। उसका फॉर्मूला क्या था? x बार = बेस्ट है। डन इतना? ओके नेक्स्ट। अब हम सब कर रहे हैं ना ग्रुप डेटा कर रहे हैं। ग्रुप डेटा का मतलब क्या? बॉक्स है ना, यही वाला कर रहे हैं ना आप सब। अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना तो हमने एक पहला मेथड किया है ना, जिस मेथड को हम नाम दे देते डायरेक्ट मेथड। क्या नाम दे देते? डायरेक्ट मेथड। उसमें कुछ नहीं किया हमने, डायरेक्ट मल्टीप्लाई की, इसके लिए डायरेक्ट मेथड। तो उसका फॉर्मूला क्या बना?
एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा fi. बेस्ट है सर। अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप डेटा की, मैं बात करता हूँ तो ग्रुप डेटा में दूसरा जो आया कौन सा आया, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड सर, शॉर्टकट मेथड में एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस Sigma fi di upon sigma fi. एक बात पूछूं सर, इधर डी आई इज इक्वल टू परफेक्ट। ये फोकस करना ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है ना। देखो दिखा सबको, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। बोलो क्या है, डी आई इज इक्वल टू xi minus a. ओके परफेक्ट। चलो सो अब नेक्स्ट वन चलते हैं सर। यहाँ पे अब हमें मीन निकालने बोला है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक समझो, इसके पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया रहता था सर, एक्स आई दे दिया रहता था, एफ आई दे दिया रहता था, बट इधर एफ आई तो दिया है बट एक्स आई के जगह ये दिया हुआ है, यानी इसका यूज़ करके हमें एक्स आई निकालना होगा। अगर ये मैं निकाल दिया बाकी तो तुमको आ जाएगा ना कि नहीं आएगा, बता आ जाएगा। चलो लेट्स सी सर, अब इसको निकालते कैसे उस चीज़ को समझना। देखो 0 को 50 के साथ ऐड करना है और डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 तो ये आएगा 25। 50 को 100 के साथ ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है, कितना आएगा सर। फिर 100 को 150 के साथ ऐड करना है, फिर डिवाइड बाय 2 करना है, कितना आ जाएगा 125। सर 150 को 200 के साथ ऐड करना है, कितना होगा 350। 350 डिवाइड बाय 2 करना है, कितना आएगा पता चला। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ये दोनों के बीच का गैप कितना है 50 50 50 50 50। क्या करना है, इसमें 50 ऐड किए तो 50 ऐड किए तो 50 ऐड किए तो 50 ऐड करोगे तो 50 ऐड करोगे तो ए, समझे क्या मेरी बात को। डन। सो अपने को वो भी क्लियर हो गया, डायरेक्ट भी क्लियर हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ 225, इसको लिख सकता हूँ 275। एक्स आई कैसे निकालते हैं ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोल रहे हैं यहाँ पे सर। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब तो सिंपल क्या करना है, फटाफट निकाल दो, एफ आई को एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करो, जल्दी स्पीड, और ये वाला वैल्यू निकालो, और ये सबको एडिशन करके ये निकालो, ये सबको एडिशन करके ये निकालो, फिर अपने फाइनल सॉल्व करते। चलो स्पीड, सिग्मा एफ आई एक्स आई, चलो स्पीड करना सब लोग। चलो मुझे बताना ये मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, पहला 100, फिर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। वेरी गुड सर। ये सबका एडिशन कितना आया, ओके। और सिग्मा एफ आई का एडिशन 50, बेस्ट है सर। यानी मुझे चाहिए था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बोलो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 7150 डिवाइड बाय 50। सर ये 0 0 कैंसल आउट, फाइनल आंसर क्या आ रहा है 143। ये हाँ सर हो गया, तो तेरा आंसर आ गया ले। ओके डन। ए सबको पता चला इतना क्लियर, सर हो गया तो बहुत अच्छा से पता चला। बोल ही नहीं पा रहे, हाँ सर पता चल गया, गलत आंसर ले। ए डन, क्लियर इजी। चलो सो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखो द नंबर ऑफ द मैच स्टिक कंटेन इन द 50 मैच बॉक्सेस इज गिवन। मुझे तो इतना पता चला कि अपने को क्या यूज़ करना है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट कौन मारता है सर, अहमदाबाद वाले मारते हैं सर। यहाँ पे AHME DDDABAD बोल रहे हैं यहाँ पे सर। यहाँ से पता चल गया कि हमें XI FI DI निकालना है ना। XI FI क्या क्या दिया है, चलो 40 42 43 44 बोलो FI का वैल्यू बोलो फटाफट, बोल रहे हैं। अब हमें क्या एज्यूम करना है, अब हमें क्या एज्यूम करना होता है, ए है ना।
ए एज्यूम, मैं काम करता हूँ, मैं ए ले लेता हूँ 44 को। बोलो डी आई का फॉर्मूला क्या था? xi minus a. बेस्ट है सर। एक्स आई माइनस है यानी एक्स आई क्या है? 40, 42, 43, 44, 45, 48 माइनस ए का वैल्यू 44, 44, 44, 44 माइनस 44। ए तुमको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूँ तुमको अगर डायरेक्ट फा जाता है तो बेस्ट है, अभी मेरे को फाता नहीं है इसके लिए मैं लिखता हूँ। क्लियर? हाँ बताओ क्या आंसर आएगा इधर? -4, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट 1, फिर 4। क्लियर? बोलो एफ आई डी आई -24, नेक्स्ट -12, फिर 24। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, ओके ये 24 और ये 24 कट जाएंगे है ना, तो ये दोनों को कुछ नहीं करने का। अब मुझे बताओ ये 10 में से ये हटेगा तो -2 बचेगा ना, तो -14 और -2 क्या आएंगे? -16। तो ये सबका एडिशन कितना हो जाएगा? ए समझे क्या मैंने कैसे किया? सिग्मा एफ आई डी आई, ये जुगाड़ू मेथड है। आंसर लेकिन सही आता है। क्लियर? डन? ओके सर यहाँ पे बताओ सिग्मा एफ आई। चलो चलो जल्दी। वेरी गुड 50। हमारे पास फॉर्मूला है ना, क्या है फॉर्मूला बताओ तो? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा। बेस्ट है सर। ए का वैल्यू क्या है? 44। सिग्मा एफ आई डी आई क्या है? सिग्मा एफ आई का वैल्यू क्या है? चलो फटाफट माइनस डिवाइड कर डालो। 16 डिवाइड बाय 50 करो। पहले 16 डिवाइड बाय 5 कर दो। 16 डिवाइड बाय 5 0.34 फाइनल आंसर है। ये देखो ये 16, ये 5, 5 3 ज़ा 15, ये 1 बचा, ये 0 लगाते ही है ना 0, 5 2 ज़ा 10। क्लियर इतना? यानी ये आएगा 3.2 डिवाइड बाई 10। क्लियर इतना? ओके अब यहाँ पे क्या करेंगे ना सब 44 माइनस 0.32 क्या आ जाएगा बताओ? 43.38। ये आ गया अपना एक्स बार का आंसर। उम्मीद करूँ यहाँ तक डन। ए क्लियर इतना? पता चला सबको? क्लियर है? ओके अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हाँ समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैचस्टिक आर टू बी एडेड। कितना एक्स्ट्रा मैचस्टिक को ऐड किया जाएगा? टू ऑल द कंटेंट ऑफ 50 मैच बॉक्स है ना। टोटल मैच बॉक्स कितने दे दिए? 50 मैच बॉक्स। टू ब्रिंग द मीन कितना लाना है हमें अब? 45। क्या लाना है? मीन कितना लाना है? 45। ए मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी मीन कितना है? 43.68 है ना। अब अपने को कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 45 लाना है तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 1.32। नहीं समझे? वापस से ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ सर, अभी जो है ना वो टोटल मीन चाहिए अपने को 45। हमारे पास मीन कितना है? 43। इसमें से ये हटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू कितना आएगा बताओ? कितना आ रहा है? 1.32। बोल डन। सर यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा, ठीक है ना, यहाँ पे सिग्मा टोटल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिग्मा टोटल आ जाएगा, यानी सिग्मा एफ आई डी आई यहाँ पे आ जाएगा। बोला हाँ या ना? ओके एंड यहाँ पे सर टोटल क्या है? सिग्मा एफ आई। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल सा लॉजिक समझो सर, ये 45 है ना, उसमें से मैंने 43.68 को मैंने माइनस किया। क्यों माइनस किया? तो इससे वैल्यू मुझे मिला 1.32 है ना, यही मिला है ना रे 1.32। अब मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक चाहिए अपने को? 50 है ना। कितने नंबर ऑफ मैच बॉक्स, यानी देखो ये 50 दिया हुआ है, 50 मैच बॉक्स, यानी मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 50 50 मल्टीप्लाई कर डालो फटाफट।
सो ये बताएगा कितना एक्स्ट्रा 66 आया। मैचस्टिक नीडेड। ये आ गया कितना आया 66। सर 66 एक्स्ट्रा मैचस्टिक नीड होगा। ओके यहाँ पे कितना मैचस्टिक नीड होगा एक्स्ट्रा 66। समझे कैसे निकाले? सबसे पहले हमने देखे हमारा बीन क्या है, उनको रिक्वायरमेंट बीन कितना है, दोनों के बीच गैप कितना है, वो दोनों को मल्टीप्लाई बाय नंबर से, तो वो हमें डायरेक्ट आंसर दे दिया। ये किसका आंसर है? सेकंड नंबर का आंसर। ओके सो नेक्स्ट अपने करते हैं 24 के बाद 25। चलो सर यहाँ पे क्या गायब है? यहाँ पे क्या गायब है? ए डन। सर एक गायब है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा? मीन। सर मीन दिया है ना, मीन के बाद ये, यानी सर अगर मैं बात करता हूँ मीन का जो वैल्यू है वो कितना दे दिया है बताओ? 24। ओके सर मार्क्स कितना दिया है? 0 to 10, 10 to 22, 32, 42। बोल रहा है इतना। सर FI की ये देखो, ऑलवेज याद रखना, ये अभी क्लास दिया है ना, और ये दिया है FI। अगर एक सिंगल नंबर होता तो हम क्या बोलते हैं उसको? XI। ओके FI क्या क्या दे दिया है? 7, 8, 10, 5। सर हमें पता है XI कैसे निकालते हैं? 0 + 10, 10 डिवाइड बाय 2, 5। इन शॉर्ट ये दोनों का मिडल वैल्यू, और सबके बीच का गैप कितना है? 10, 10, 10, 10, 10। बोलो क्लियर? 10 ऐड करो, 15, 25, 35, 45। बोलो क्लियर? मल्टीप्लाई करके फटाफट वैल्यू बताओ यहाँ पे। 35। ओके ये 35, फिर 15A, फिर 200, फिर 225। ओके चलो सबका एडिशन करके बताओ। 810 पक्का? बाकी स्टूडेंट निकालना। 1110 प्लस 810 प्लस क्या आ रहा है बताओ? सिग्मा XI FI क्या है? 10 प्लस 15 है। 1 110 प्लस 15 नहीं 110 तो नहीं हो सकता। 10 प्लस 15 810। ओके और यहाँ पे क्या हो रहा है? 30 हो रहा है ना? ओके ए सबको यहाँ तक डन है सबको? सर अब हमारे पास फॉर्मूला है मीन का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। बर्डन सर x बार का वैल्यू कितना दे दिया? 24। सिग्मा XI FI कितना दे दिया? 810 प्लस 15 है, और ये क्या दे दिया? 30 प्लस है। चलो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो फटाफट। 24, 30 प्लस है, 810 प्लस 15 है, कितना आ रहा है? 720 प्लस 24 है इज इक्वल टू 810 प्लस 15 है। सर 24 है माइनस 15 है, 810 माइनस 720। बताओ इधर कितना आ जाएगा? 9 है इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 90। सो सर ए का तो आंसर आई गया डायरेक्ट। ओके सो सर ए का वैल्यू फाइनल आंसर क्या आ गया? 10। दिस वन इज माय आंसर। ए क्लियर इतना? सो हमने बार बार ये रिपीट देख लिया कि क्लास से XI कैसे निकालते हैं। सबको आ गया? मैं उम्मीद करूँ कि क्लास से XI कैसे निकाला जाता है। डन। ओके चलो अब आ जाते हैं एक नए कंसेप्ट की ओर, स्टेप डेविएशन मेथड। उसका दूसरा नाम है सूरत। बोल रहे हैं सूरत। ऊ अम्मा। क्लियर? क्लियर? यू कुछ याद आ रहा है ना?
ओके क्लियर इतना? ए सबको क्लियर है? डन. सो दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. वो अम्मा वाला मेथड है. ओके दैट इज द सूरत मेथड. क्लियर? सो लेट्स सी. सर ये सबसे प्यारा मेथड, एकदम मस्त मेथड है, दिल खुश कर दे ऐसा मेथड है. क्लियर है? डन. चल सबसे पहले अपने आ जाते हैं एक्सआई. एक्सआई कैसे निकालना हो तो सबको क्लियर? क्या आएगा बताओ? 5 15 25 35 45 55. बेस्ट है. बोलो क्लियर इतना? अब मेरी बात को ध्यान से समझना. इसमें से तुम किसी को ओके मिडल वन को किसी को भी ए ले लो. तो समझो कि मैंने ले लिया 35 को ए ले लिया. बोलो क्लियर इतना? अब जैसे ही 35 को ए लिया ना, उसके एग्जैक्ट सामने को 0 लिख डालो चुपचाप, और ऊपर में लिख डालो सब नेगेटिव -1 -2 -3 और नीचे 1 2. बोल डन. एक बात बताओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. UI जो है ना इज इक्वल टू DI अपॉन C. बोल डन. C या तो H, दोनों में से जो भी है. तुम्हारे में क्या बता रहा है? ओके कुछ दिया नहीं चलेगा. अब मैं बता तो C क्या है. C भी यूज़ करते हैं, H भी यूज़ करते हैं. परफेक्ट परफेक्ट. और DI का फॉर्मूला क्या है बता तो? DI इज इक्वल टू क्या है? अपॉन C. क्लियर इतना? लेट्स सी. अब यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं अपने FI को UI के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. बताओ. -30 माइनस नेक्स्ट नेक्स्ट. इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 73. वो भी नेगेटिव में. इधर कितना आ जाएगा? 36. ओके प्लस में. बताओ ये दोनों का हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 37. वो भी किस में? माइनस में. सर इसको मैं बोलूँगा सिग्मा FI UI इज इक्वल टू -37. बर्डन. सर सिग्मा FI को क्या आ जाएगा? सिग्मा FI बोलो. चलो जल्दी जल्दी. हम्म 100 पक्का? चलो. सो यहाँ पे आ गया सर 100. ए समझना मेरी बात को. सेट हम कैसे कर रहे हैं? देखो ये तो x बार एस इट इज़. पहले तो हम ऐसा ही लाते हैं, अभी तक जैसा ला रहे हैं ना ऐसे ही लाया ना हमने. सिग्मा FI UI. और इसको ऑलवेज हम नीचे ला रहे सिग्मा FI. और यहाँ पे a आ गया है तो a की भी एंट्री दिला देंगे a प्लस. और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंट्री लिया है. कौन लिया है? C. बड़ा. देखो C भी बोलते हैं, H भी बोलते हैं, I भी बोलते हैं, सबका मतलब सेम. क्लियर? अब सर यहाँ पे a का तो वैल्यू पता है हमें 35. सिग्मा FI UI कितना है? -37. सिग्मा FI कितना है? 100. और C क्या है? तो सर C जो है ना ये दोनों के बीच का गैप. बोल क्लियर? कोई भी दो के बीच का गैप देखोगे ना सेम आएगा. बोल डन. तो यहाँ पे 10. सर ये 0 कैंसल आउट. सर इधर आ जाएगा 35 माइनस 3.7. कितना आ जाएगा? 31.3. बोलो डन इतना. सो ये किसका वैल्यू है? x बार का वैल्यू है. ए बोलो फिर से. x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू c या c. डन. वापिस से x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू c या तो h. उम्मीद करो डन यहाँ तक. UI इज इक्वल टू UI इज इक्वल टू DI अपॉन C. या तो दूसरा क्या बोलेंगे? XI माइनस A अपॉन C. वापिस से देखा सबको? UI इज इक्वल टू DI बाय C इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन C. उम्मीद करूँ कि यहाँ तक सबको डन. ऑब्जेक्टिव में आते हैं हम. यही पूछेंगे, DI पूछेंगे, या तो पूछेंगे UI पूछेंगे, एकदम खूने से. बोलो डन. कॉर्नर में से एकदम पूछेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन. यानी सर हमारे में एक और फार्मूला ऐड हो गया. कहाँ गया? हमने यहाँ पे किए थे है ना सर. यहाँ पे तीसरा फार्मूला जो ऐड हुआ है उस मेथड का नाम क्या है? स्टेप
डेविएशन मेथड। सर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन sigma fi इंटू। and बोलो क्लियर। सर इधर अगर मैं बात करूँ दो चीज़ की बात करूँगा, एक तो यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन सी, वेयर सी इज एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। सी क्या था? एक्स टू माइनस एक्स वन। सी क्या था? एक्स टू माइनस एक्स वन। चलो लेट्स सी, देख लेते कहाँ है कहाँ है कहाँ है, फिर से कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखते हैं, देखो इसको मैं अगर x1 बोल देता हूँ, इसको मैं x2 बोल देता हूँ, तो चेक करो x2 में से x1 क्या बचेगा, 15 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 10। बोलो क्लियर इतना। तो ये x2 माइनस x1 ऐसे याद रख सकते हो। सो मैं उम्मीद करूँ कि यहाँ पे हमारे तीन मेथड यानी कि मीन के अगर देखे जाए तो सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर अप हो रहे। बोलो डन इतना, इसके अलावा कोई मेथड नहीं, अब सिर्फ मिक्स क्वेश्चन होंगे। बोल रहा ये पूरा मीन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, यानी तुमने अपने जेब में एक 4 मार्क्स से 5 मार्क्स डाल चुके बोर्ड एग्जाम में। बोल रहा क्लियर, ओके। चलो सो ये क्वेश्चन रहा तुम्हारे सामने। ये क्वेश्चन अभी मैं टाइम दूंगा, टाइमर लगाऊंगा और तुमको टाइमिंग में सॉल्व करना है, ठीक है। चलो 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे सामने, 5 मिनट में ये सम सॉल्व करके बताओ फटाफट। चलो फटाफट स्पीड करना। सर 85.8 ओके। बाकी कोई स्टूडेंट सोल्व किया?
वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्पीड है, बहुत मस्त स्पीड है। बाकी सारे स्टूडेंट स्पीड खींचना, पूरा दम लगा लो सॉल्व करने के लिए, स्पीड खींच के एकदम। हल्का सा मिस्टेक है, एक किसको लिखी? ए किसको लिखी? 85। सिग्मा एफ आई यू आई क्या है? +6 है। और सिग्मा एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई 75 और सी कितना लिखी कि नहीं लिखी? 10 चलो लास्ट 10 सेकेंड लेफ्ट। चलो टाइम्स अप। चलो अब यहाँ पे अपने स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ एक्स आई का वैल्यू क्या क्या है? 55। नेक्स्ट 85 नेक्स्ट 95 नेक्स्ट 115। बोलो डन इतना। सर यहाँ पे ए किसको अज्यूम किया अपने ने? 85 को हमने ए अज्यूम किया, तो उसके एग्जैक्ट सामने 0, -1 -2 -3 1 2 3। चलो बताओ यू आई इज इक्वल टू क्या है? अपॉन सी। बोल डन इतना। सर यहाँ पे एफ आई यू आई मल्टीप्लाई बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट 0 8 24 32। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? स्टूडेंट क्या करते पता है, इधर 6 लिख देते और क्लोज। क्या हमें ऐसा लिखना है? हमें क्या लिखना है? सिग्मा fi ui is equal to 6 है ना। कोई स्टूडेंट ऐसा मत लिखना, सिर्फ 6 लिख के छोड़ना मत। ओके मैं इसके मार्क्स कट करूँगा 1 मार्क्स। क्लियर? ओके नेक्स्ट इधर क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, बोलो 75 बेस्ट है सर, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला बोलो, एक्स बार equals to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h। बोलो डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ए का वैल्यू, बताओ ए का वैल्यू कितना है? सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? 6। सिग्मा एफ आई और सी 10। चलो फटाफट सॉल्व कर दो आप। तो क्या है? 85 प्लस 60 अपॉन 75 है ना। तुम चाहो तो कटिंग भी कर सकते थे, 5 2 जा 5 1 जा और 15 जा। सर यहाँ पे 6 2 जा 12 अपॉन 15। चलो 85 प्लस कितना है? 0. कितना है? 8। इधर आ जाएगा 85.8। सर ये एक्स बार का फाइनल आंसर है ना, तो फाइनल आंसर को ट्राई करो ऑलवेज बॉक्स में रखने का। बोल डन। ए सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ? डन गिनो मैं पक्का पक्का जाने दो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने और टाइमिंग दे देता हूँ मैं। ओके सो 5 मिनट का टाइम मैं इसमें दे रहा हूँ। फटाफट कोई भी मेथड तुम यूज़ कर सकते हो क्योंकि इधर कुछ भी लिखा नहीं है। ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना उसमें थोड़ी तकलीफ़ है। क्या तकलीफ़ है बताओगे? इसके पहले जो क्वेश्चन में था ना, उस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये 60 पे ख़त्म, 60 से ही स्टार्ट, 70 पे ख़त्म, 70 से ही स्टार्ट। डन। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 79 पे ख़त्म, 80 से स्टार्ट हो रहा है। तो सर इसमें क्या कर सकते हैं?
देखो तुमने जो सॉल्व किया वहाँ तक सब राइट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे जो क्लास आएगा ना वो क्लास में थोड़ा चेंजेस आएंगे। हालांकि इसमें तो अभी कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि प्लस 0.5 पीछे करना है और माइनस 0.5 आगे करना है। डन। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पीछे प्लस 0.5 आएगा तो क्या होगा ना, देखो 79.5 इधर 2 मिनट के लिए 84.5 89.5 94.5 99.5 104.5 एंड 109.5। बाकी तो इधर कॉपी करना है इसी को 79.5 क्योंकि हमको तो कंटिन्यू बनाना है ना इसको। 89.5 94.5 99.5 सर 104.5। एक लॉजिक समझो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं करेक्ट नहीं करता तो कौन से मेथड में मेरा आंसर गलत आता? समझ दो मेरी बात को। पहला मेथड हम करते थे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सुनना, डायरेक्ट मेथड में एक्सआई का काम आता था। एक बात बताओ, मैंने बोला कि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यानी 1 नंबर पर्सन खड़ा है, यहाँ पे सपोज करो मैं बोलता हूँ 2 नंबर पर्सन खड़ा है। अब मैं बोलता हूँ तुम्हारे मिड में ये वाला आएगा वैल्यू, इसको मैं बोलूँगा 1.5 पे होगा। अब मैं दोनों को बोल रहा हूँ, समझना, हम ऑलवेज क्या करते हैं, अगर मेरा 1 से 2 रहता है तो उसका मिड पॉइंट ही निकलता ना मैं। अगर मैंने बोला कि भाई तू भी थोड़ा पीछे चला जाओ, कितना 0.5, तो यहाँ पे पहुँचेंगे तो 0.5 हो जाएगा। मैंने इसको बोला तू थोड़ा आगे चला जा, कितना आगे, तो 0.5 2.5 हो जाएगा। तो भी दोनों का मिडल तो यही रहेगा ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो? हम ऑलवेज क्या करते हैं ना, तुम ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ से एक्सआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते। तो तुम मिड पॉइंट इसका निकाले तो मिड पॉइंट कितना आया? एक्सआई निकाले होंगे ना तुमने, अभी नहीं निकाला? कितना आया एक्सआई, कितना आया? पहले का नहीं, दोनों का एडिशन 154 होगा, डिवाइड बाय 2 77। अब देखो पहले को 0.5 से माइनस करना है तो इधर होगा 74.5। अब ध्यान से सुनना, ये दोनों का हम करते थे क्या एक्सआई निकालने के लिए, सर 74.5 प्लस 79.5 डिवाइड बाय 2, दोनों को एडिशन करोगे तो क्या हो जाएगा? समझ गए मेरी बात को? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि तुम यहाँ से तुमने भले ही डायरेक्ट ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया होगा तो भी आंसर यही आएगा। तुमने यहाँ पे डेसिमल में लाके कंटिन्यू में करके भी ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर ये आया। तो सर फ़र्क क्या पड़ता है दोनों में? तो ध्यान से सुनना, फ़र्क एक ही जगह पड़ेगा, लास्ट मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में। पूछो क्यों? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो इसके अकॉर्डिंग सी कितना आ रहा है? 4। और अगर इसके अकॉर्डिंग सी देखोगे तो कितना आ रहा है? 5। समझे क्या? क्लियर हुआ? पता चला? तो एक मैं शॉर्टकट देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम्हें क्या करने का ना, इतना सारा करने की ज़रूरत ही नहीं, मीन में। हाँ, ये सब तुमने जो किए ना वो कुछ करने का नहीं, सिंपल क्या करने का, तुम्हें एक्सआई निकालने आ जाएगा। कैसे निकालोगे? अब देखो 75 से 79 के बीच में कितने का गैप है? 4 डिवाइड बाय 2, 75 में 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा? वापिस से 80 84 के बीच में 4 का गैप, 2 करेंगे 82, यानी 2 ऐड करते जाओ, 87 92 102 107। बोलो डन यहाँ पे। और यहाँ पे जब सी निकालोगे ना तो सी के लिए शॉर्टकट देता हूँ। क्या करने का ना, सी के लिए सबसे पहले देखने का ये दोनों में गैप कितने का? 4। इधर देखना, सबका फोकस यहाँ पे, ये दोनों में गैप कितने का? 4। सर ये दोनों में गैप कितने का? 1। तो 4 को 1 के साथ ऐड कर दो, 5। क्लियर है? समझ रहे हो? वो कंटिन्यू में कंप्लीट करते, फिर दोनों के बीच का गैप निकालते, मीन में वो सब मगजमारी करने का
नहीं, समझ गए? दोनों के बीच का गैप, दोनों के बीच का भी गैप, दोनों गैप को ऐड, कंप्लीट, बोल डन। सो तुम कंटिन्यू जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करो, सिंप्लीफाई सॉल्व करो, चलो फटाफट। ओके देखो सारे स्टूडेंट, 28 नंबर का हमने डिस्कशन कर लिए, ये तुम्हें घर से सॉल्व करके आना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 नहीं 26 नंबर, ये वाले सम्स जो है वो तुम्हें घर से होमवर्क में करना रहेगा। ओके एंड फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, बोलो क्लियर इतना? सो एक सम्स और ये दूसरा सम्स, यहाँ ये तो इधर कर दिए और ये होमवर्क में रहेगा। उम्मीद करो कि यहाँ तक डन, सबको क्लियर हुआ, पता चला। ये पीडीएफ मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा एंड सारे के सारे मीन का क्वेश्चन सम सॉल्व करके आना है, बोलो डन क्लियर। आज के लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।